नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम बहुत दिन से संशय में रह रहे हैं, इस डाउट में रह रहे हैं कि क्या बीएड वाले पीआरटी में या प्राइमरी का फॉर्म भरें या ना भरें। जिन बीएड वालों ने बिहार का एग्जाम दिया था, बीपीएससी ने जो अभी टीचिंग एग्जाम लिया है, क्या वो उसमें एलिजिबल होंगे या इनएलिजिबल होंगे वो पीआरटी के लिए? क्या वो जो बिहार देने गए हैं बिहार का पेपर, क्या वो उसमें एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तो बात है ही। उसके साथ साथ जिन्होंने नहीं दिया वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया, अच्छा किया या हमने गलत किया। तो वो इस रिग्रेट में रह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं बीएड वाले सब एलिजिबल हो जाएं पीआरटी में बिहार में और हम बाहर हो जाएं, क्योंकि हम देने नहीं गए। और जो देने गए हैं वो कह रहे हैं कहीं हम इनएलिजिबल नहीं हो जाएं वहां पर। तो अभी किसी को कुछ क्लियर नहीं पता, फिर भी सब परेशान बहुत ज्यादा हैं। अब एक वैकेंसी तो आपने देख ली बीपीएससी की, जो टीचिंग की हुई है, बीपीएससी की देख ली आपने, और एक वैकेंसी आ रही है चंडीगढ़ की जेवीटी की। ये दो वैकेंसी हैं जिनमें बीएड वालों को काफी डाउट है कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों डाउट खत्म करेंगे कि एलिजिबल हैं या नहीं है। हम एक नाव पर चलेंगे और वो नाव हमारी कौन सी होने वाली है वो इस पूरे सेशन को, इस पूरी वीडियो के बाद जो एंड में कंक्लूजन निकलेगा उससे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सब रेडी होंगे ये जानने के लिए कि एलिजिबल है फॉर पीआरटी बीएड या फिर इनएलिजिबल फॉर पीआरटी हमारी बीएड है या नहीं है। तो अब हम ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप इसमें इनएलिजिबल होते हो तो क्या आप करोगे, और अगर आप इसमें एलिजिबल होते हो तो क्या आप करोगे। ये दोनों क्वेश्चन मेरे आपसे हैं डायरेक्ट। तो अगर आप इसका आंसर दोगे, अगर हम योग्य नहीं है पीआरटी में, तो आपका आंसर होगा कि हम कोई भी पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी या आ रही है उसमें हम फॉर्म नहीं भरेंगे। जैसे कि बिहार पीसीएस का बहुत से बच्चे ने फॉर्म भरा भी, तो वो देने नहीं गए उसका एग्जाम, क्योंकि उसके बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जब तक तो फॉर्म भर गए थे। और दूसरा चंडीगढ़ जेवीटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है चंडीगढ़ में, और वो भी पीआरटी की है। जेवीटी को ही पीआरटी की कहते हैं। ये पीआरटी की वैकेंसी को जेवीटी बोलते हैं, जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है, कहीं कहीं पर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग इसका कोर्स का नाम है और जूनियर बेसिक टीचर इसकी जॉब की जो पोस्ट है उसका नाम है। तो इन दोनों में ही बीएड वाले ये सोच रहे हैं कि जो बीपीएससी ने अभी टीचिंग पीआरटी का एग्जाम लिया, क्या उसमें हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर उनने मान लिया कि हम इनएलिजिबल हैं तो वो ना तो इसका एग्जाम देने जाएंगे, और उनने मान लिया कि हम इनएलिजिबल हैं तो ना वो इसका एग्जाम देने जाएंगे। इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं, 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो वो इसमें भी नहीं फॉर्म भरेंगे। तो वो क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि इसकी एक तो फीस है 1000 रुपए। 1000 रुपए इतने ज्यादा है कि लोग सोचते हैं कि हम क्यों बर्बाद करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो बात हुई इनएलिजिबल, जो हैं वो बिल्कुल नहीं भरेंगे। वो कह देंगे हम नहीं भर रहे इतना महंगा फॉर्म, ऊपर से हम इसमें वैलिड हैं या नहीं है कुछ क्लियर नहीं पता हमको। अब मैं बात करूंगा जो एलिजिबल हैं उनके लिए। वो क्या कह रहे हैं कि हम तो एलिजिबल हैं अभी, जब तक। क्यों एलिजिबल हैं हम? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने एनसीटी की बोला है, तब तक बीएड को बाहर किया है। अब जो फॉर्म आए हैं, जैसे बीपीएससी ने अभी फॉर्म पीआरटी के फिल करवाए थे, अब मान लो इसमें जो बीएड वाले कह रहे हैं कि हम तो एलिजिबल हैं क्योंकि हमसे फॉर्म भरवा लिया है, और बीपीएससी ने भी उनको ये नहीं बोला कि आप एग्जाम मत दीजिए। उन्होंने बोला जो भी होगा आपका रिजल्ट में देख लिया जाएगा। अब जो कमजोर दिल के या फिर जो लोग नेगेटिविटी की ओर भागते हैं, जो आजकल ज्यादातर क्रेज हो चुका है, ज्यादातर परसेंटेज के लोग हम देखेंगे कि 100 में से 70% लोग नेगेटिव हो चुके हैं। वो सीधे नेगेटिव दिखा नहीं कि उधर ही भागते हैं, उनको पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। ना उनके अंदर थोड़ी भी पॉजिटिव एनर्जी रही है, ना उनके अंदर थोड़ी भी कुछ करने की हिम्मत रही है। क्यों नहीं रही है वो सब बाद में बात करूंगा। मैं अभी आपको ये बताता हूं कि अगर जिनके अंदर पॉजिटिव है उन्होंने भरा है बिहार पीसीएस बीपीएससी ने जो पीआरटी का एग्जाम लिया उसका, और वो देने भी गए हैं उसको। अब वो उसमें एलिजिबल हैं या नहीं ये उन्होंने छोड़ा किस पर है? बीपीएससी पर। जब बीपीएससी ने बुलाया तो वो गए। हम अगर किसी काम को करते हैं तो हम खुद से अगर रुक जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी गलती हमारी होगी, और अगर कोई सामने वाला रोकता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव ताकत आती है उससे लड़ने के लिए, और उस ताकत से हम अपनी पॉजिटिविटी से
उस लड़ाई को जीत भी सकते हैं। लेकिन जिसने खुद से पहले ही हार मान ली कि वो सामने वाला तो कुछ कह रहा नहीं, उससे पहले वो खुद ही देने नहीं गया, तो वो ये एक एग्जाम, ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, वो जिंदगी का कोई काम नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा या छोटा काम हो, अगर वो पॉजिटिविटी नहीं रखेगा तो उसको वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। भाई नेगेटिव लोगों का क्या क्या होना है वो सबको पता है, और क्या क्या होता है वो भी सबको पता है। तो इन्होंने भर दिया फॉर्म, मान लो एक बार को अगर ये वैलिड नहीं होते हैं इसमें पीआरटी में, तो इनको कभी भी लाइफ में अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया। लेकिन जो अगर ये वैलिड हो गए और जिसने ये एग्जाम नहीं देने गया, वो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगा कि मैंने बिहार पीसीएस में, जो बिहार पीसीएस ने बीपीएससी ने पीआरटी एग्जाम लिया था, उसमें अगर मैंने भरा होता तो आज मैं टीचर होता। तो वो ये लाइफ टाइम रिग्रेट लेकर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके कर्म, उसकी सोच ऐसी थी कि वो नेगेटिविटी की ओर भाग रहा था। तो अब भागो नेगेटिविटी की ओर, भोगो। आप अगर आज के टाइम पर टीचर होते, लेकिन आप नहीं भरा फॉर्म, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया, उन्होंने भी साफ साफ बोला था नोटिस में कि आप आइए पेपर देने, तब भी आप देने नहीं गए नेगेटिविटी की वजह से। तो अब जो बच्चे हिम्मत करके गए हैं, तो उनके तो चांदी चांदी होनी है, सोने पे सुहागा होना ही होना है। क्यों? एक तो उन्होंने बीएड किया, ऊपर से पीआरटी में भी गए हैं, तो उनको ना तो बीएड का पीआरटी से बाहर होने का दुख रहेगा कभी, और ना ही उनको आगे आने वाली पीआरटी से कोई मतलब होगा, क्योंकि वो तो हो चुके सेलेक्टेड टीचर। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया जिन्होंने बिहार बीपीएससी के जरिए जो पीआरटी की वैकेंसी अभी आई थी उसका एग्जाम दिया है बिहार में। तो वो तो बच्चों ने, मैं बोलूंगा उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। जिसने भी बीएड वाले ने ये एग्जाम दिया है, छोड़ा नहीं है, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है, हिम्मत का काम किया है। अब दूसरी बात करते हैं हम चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी की। ये क्या है? इसकी वैकेंसी निकली है, इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया है, तो आप चाहें तो उसको देख लेना। तब तक अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अब काफी बीएड वाले बच्चे सोच रहे हैं हम इसमें अप्लाई करें या ना करें। वो इस डाउट में बेचारे कि अगर हम इसमें करते हैं 1000 रुपए देते हैं हम, ठीक है, दे दिए। अब हमारा अगर एग्जाम ही नहीं लेते तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा बीएड वालों, आप मुझको बताओ, इसमें बीटीसी वालों की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बीटीसी वाले तो जेबीटी के लिए ही हैं, तो वो तो सब फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे अच्छे से। तो अब बीएड वालों के लिए मैं कहूंगा, आपसे पूछूंगा मैं कि आप ये 1000 रुपए कितने दिन चला सकते हो? क्या आपकी 4 साल, क्या आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए ये 1000 रुपए ज्यादा है? क्या आप ये सोच रहे हो कि ये 1000 रुपए से मेरी आगे की लाइफ बहुत सेट हो जाएगी, ऐसी कटने वाली है आगे की लाइफ कि आप लग्जरी लाइफ जो आप चाहते थे आज तक गवर्नमेंट टीचर बनकर, वो सब आप जी पाओगे क्या इन 1000 रुपए को बचाकर या खर्च करके? तो मैं बोलूंगा कि आप इनको खर्च कर दीजिए। एक सेकंड मत सोचिए कि मुझको ये 1000 रुपए खर्च करने हैं या नहीं। अगर आपने बीएड की है, 2019 से सबको पता है यूपी सुपर टेट की जब से वैकेंसी नहीं आई, तब से अदर स्टेट में भी वैकेंसी नहीं आ रही है। और जो DSSB में आती है 60-70 पोस्ट, उसमें वो बच्चे ले पाते हैं जो कम से कम 2 साल से उसी DSSB की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोई नया नया बच्चा जाता है जिसने पहली बार में अभी बीएड या बीटीसी पास किया और सीटेट पास किया है, वो देने जाता है, वो DSSB को काफी हल्के में ले लेता है और फिर वो रह जाता है, तो उसका पहली बार में तो होना नहीं है। तो 2019 के बाद सबको अब ये वैकेंसी देखने को मिली है, एक बिहार में पीआरटी की और एक चंडीगढ़ में पीआरटी की। अब इसमें बीएड वाले इसी संशय में, इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे, इसी डाउट में रह जाएंगे, तो वो क्या कर पाएंगे कि हम भरें ना भरें, दें क्या न दें, तो वो बेचारे पढ़ कब पाएंगे? तो पहले तो अपना ये आप डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आप डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपसे बोलूंगा, सबसे पहले 1000 रुपए आप भूल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ के ईयर, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आप 1000 रुपए की बात करते हो, पैसे आप जितना चाहें उतना कमा भी सकते हैं और जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं अपनी मेहनत से। आपके अगर ये मम्मी पापा के पैसे हैं, तब भी इन पर आपका पूरा अधिकार है, क्योंकि ये पैसे रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। आप एक रिस्क ले रहे हो, और रिस्क एक वीर और एक ब्रेव मैन या ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय, वही ले पाता है रिस्क, और किसी में इतनी दम नहीं है जो रिस्क ले ले। आप 1000 रुपए भी दे रहे हो और आप अपनी पूरी दम से ताकत लगाकर मेहनत भी कर रहे हो पूरी एग्जाम को पास करने के लिए। उसके बाद अगर आपको नहीं लिया जाता है तो आपको 1% रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया, ना आपने पैसे दिए फॉर्म के वो बचा लिए, आपने ना मेहनत की पढ़ाई की, एकदम आपको पता पड़ा कि उसमें बीएड वाले ले लिए गए,
आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे इस बात के लिए। इसलिए आप आगे पछतावा करने से बढ़िया आप इस फॉर्म को भरिए बीएड वालों। इसमें साफ साफ लिख रहा है बीएड वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। और वो क्यों है क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख लेना। तो मैं चाहता हूं कि चाहे बीएड वाला हो चाहे बीटीसी वाला हो, आपस में लड़ने की जगह अपने जो आज का समय आपका प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन दिख रही है उससे लड़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।